अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम आईयूटी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इस रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, जिसमें हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने पिछले साल 2024 में अप्लाई किया था और क्या क्या कट ऑफ हुआ था, किस ब्रांच में कितना कट ऑफ हुआ था। मैंने लास्ट के 2-4 नोटिफिकेशन निकाले हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि सबसे कम कट ऑफ कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन नंबर 4 है 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम सेशन 2024। इसमें देखते हैं हम कि जनरल में कितना कट ऑफ हुआ है जेई का, और जो कैटेगरी वाइज है उनमें क्या कट ऑफ हुआ है। ये नोटिफिकेशन नंबर 4 है, यानी कि इससे पहले नोटिफिकेशन नंबर 3, 2 और 1 निकली हुई है। तो मैंने लास्ट क्यों निकाली, क्योंकि आप सबको पता चले कि जेई में सबसे लीस्ट कट ऑफ कितना होता है, किस ब्रांच में कितना कट ऑफ होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे बात सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग IIT ज़ोकोरा कैंपस, इसमें मुजीब मुख्तार सोफ़ी है। ओपन मेरिट 500 में से इसको 285 मार्क्स आए हैं 12th में, और यानी कि 57% बनते हैं वो। तो जेई में उसका स्कोर बनता है 29 परसेंटाइल समथिंग, 29 पॉइंट समथिंग, और सबसे कम है 28.38 परसेंटाइल आकिब जावेद की। और उसके बाद है 24, सबसे कम हुआ है 24.2014 समथिंग। इसका नाम है शीरीन आफ्ताब बाबा, इसका हुआ है सबसे कम कट ऑफ 24 परसेंटाइल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें सबसे कम कट ऑफ हुआ है 9.995 परसेंटाइल। और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है 25 परसेंटाइल हुआ है सबसे कम काउंट। तो इस हमारे जो IIT में है उसमें है 4 ब्रांचेस, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ENC है एंड मैकेनिकल है। तो इसमें और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो नॉर्थ कैंपस में है, तो उसका सबसे कम कट ऑफ हुआ है 25 परसेंटाइल इस नोटिफिकेशन के लिहाज से। तो मैंने एक दो और नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें सबसे मैंने फोकस किया कि सबसे कम कट ऑफ कितना हुआ है। तो ज़्यादा आपको पता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। तो जो दूसरी PDF है वो मैं निकाल के यहाँ पे रखता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 5। तो इसमें जो परसेंटाइल हुआ है, कट ऑफ हुआ है सिविल का, सबसे कम हुआ है 21 और 18 भी है नीचे। उस जो पहली नोटिफिकेशन थी उसमें था 24 कट ऑफ सबसे लीस्ट जेई का, लेकिन इसमें है 18, यानी कि 18 पर भी अगर किसी स्टूडेंट्स का 18 जेई स्कोर होगा तो उसका भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन एडमिशन सिर्फ इस लिहाज से नहीं होता कि जेई में कितना स्कोर है। अगर ये डिपेंड होता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर पहले ही बच्चों ने अप्लाई किया है और उनका स्कोर हाई है तो उसी लिहाज से कट ऑफ होता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये ठीक है, यहाँ तक होता है। हम जिसके 18 परसेंटाइल हो गए उसका भी होगा किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। और दूसरी बात है, क्योंकि पिछले साल बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था IIT में, तो इसलिए कट ऑफ बहुत कम हुआ था। लेकिन जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो मुझे उस वक्त याद है कि 50 से अबव हुआ था परसेंटाइल कट ऑफ, 50 से नीचे नहीं हुआ शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसका क्या है उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग IIT ज़ोकोरा कैंपस, उसमें सबसे कम हुआ है 2 परसेंटाइल में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हुआ है 2 परसेंटाइल में सबसे कम कट ऑफ, और जेई स्कोर के लिहाज से। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें हुआ है 4 परसेंटाइल, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस में हुआ है 14 परसेंटाइल सबसे कम। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इन लोगों ने भी नहीं अप्लाई किया होता तो इससे भी कम कट ऑफ होता। तो जब फाइनल लिस्ट निकलता है तो उसमें देखते हैं हम कि सबसे कम कट ऑफ किस में हुआ है। वो इस बात से पता चलता है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था क्या उन्होंने एडमिशन के लिए वहाँ पे गए थे। फिर अगर कुछ सीट्स वैकेंट रहे तो फिर वो नए से नोटिस निकालते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि हमारी सीट्स इतने वैकेंट हैं, तो उसी लिहाज से वो कट ऑफ निकालते हैं। हमारे पास एक और नोटिफिकेशन है जो लास्ट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस साल कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई किया था, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया था IIT में। तो इस साल क्या हुआ था कि मेरिट बेस पे भी उन्होंने एडमिशन रखा था। फिर जैसे कि यहाँ पे है मेरिट बेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम सेशन 2024 इन यहाँ पे लिखा है कहाँ पे, ये जिस बेसिस ऑफ जेई स्कोर, बेसिस ऑन जेई स्कोर एंड विदाउट जेई स्कोर। तो इन्होंने इस साल विदाउट जेई स्कोर भी किया था एडमिशन। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है विद जेई स्कोर। तो जेई स्कोर क्या था इधर, ये जो है ये तो ज़्यादा है जेई स्कोर, यहाँ पे 82। ये तो जेई वाले हैं जिन्होंने लास्ट में अप्लाई किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ 5% परसेंटाइल भी हुआ है इसमें। कौन से, ये देख सकते हैं हम, ये कौन सा ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। मैकेनिकल का है 41 परसेंटाइल हुआ है विद जेई स्कोर, लेकिन विदाउट जेई स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ है
परसेंटेज के लिहाज से 12th बेस मार्क्स पर, तो 66 परसेंटेज इसकी थी, तो उसका हुआ है एडमिशन। तो यहाँ पे हम करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 62 भी। अगर किसी ने मे भी उसने नहीं दिया होगा जेई एग्ज़ाम, तो इस साल उस बेस पे भी नहीं हुआ, तो 12th मार्क्स की बेस पे उसका एडमिशन हुआ है। 62 उसके परसेंटेज थे 12th एग्ज़ाम में। तो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विदाउट जेई, तो सबसे वो है 59। और कोई है ओपन मेरिट के हैं, कैटेगरी ओपन मेरिट के हैं, डीए कुछ डीए कैटेगरी है, तो उसकी है 70 परसेंटेज, 70। ठीक है, ओपन मेरिट ठीक है। ये यहाँ पे 74 की है, पता नहीं ये डी क्या लिखा है, तो डी कुछ कैटेगरी होगा यहाँ से, ओपन मेरिट तो डी कुछ कैटेगरी होगी। तो जिसका भी जो भी डाउट है एडमिशन के बारे में, जैसे कि हमें अब अगर हम नटशल में बात करेंगे, तो जो भी ब्रांच है इस पिछले साल बहुत कम कट ऑफ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था लेकिन फिर एडमिशन नहीं किया, तो इस लिहाज से फिर बहुत सारे नोटिफिकेशन भी निकले। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पे देखा, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे देखा, तो मुझे बहुत टाइम लगा ये नोटिफिकेशन निकालने में। यही कि 10-12 नोटिफिकेशन सिलेक्शन नोटिफिकेशन निकले हैं पिछले साल। तो उस लिहाज से इस साल भी जिसका भी अगर हम मान के चलते हैं 20% से परसेंटाइल से ऊपर भी होगा, तो उसका एडमिशन होगा किसी भी ब्रांच में। उससे काम भी हो सकता है, तो बेस्ड ऑन द अप्लाई ऑफ स्टूडेंट, उसी लिहाज से हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मालूम भी है कि जिसको भी कोई भी बंदा जिसको 20% से ऊपर होगा, तो उसका एडमिशन हो सकता है हर किसी ब्रांच में। और जो ज़कोरा कैंपस है वहाँ पे 4 ब्रांचेस है, और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो ज़कोरा कैंपस में नहीं है, वो नॉर्थ कैंपस दिलना बारामूला में है। और अब रहा सवाल फ़ीस स्ट्रक्चर, फ़ी कितना है, हॉस्टल अकोमोडेशन, इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक अलग वीडियो निकालूंगा, तो अपलोड करूँगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ऑन दैट बेसिस हमें ये ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।